Dear students, today I am going to teach you Mathematics Class 2 Chapter 15 How Many Ponytails. This is our part 2 of this chapter. In the previous video, that means in Chapter 15 Part 1, you have learnt about the meaning of data and data handling. अपने पार्ट 1 में देखा था डेटा एंड डेटा हैंडलिंग का मीनिंग. नाउ दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग. So before start our textbook work, let's do recall it. Textbook work start करने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं. So tell me students, what is data? Data का मतलब क्या होता है? Data means any informations. कोई भी information को जो हम collect करते हैं उसे कहते हैं data. And what is data handling? Data handling means sorting the informations according to what is available. हमने जो भी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट किया है, जो भी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल है, उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सॉर्टिंग करना यानी सेपरेट करना. दैट इज़ कॉल्ड द डेटा हैंडलिंग. ओके, सो नाउ यू ओपन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 124. So students, name of our chapter is How Many Ponytails. So what is the meaning of ponytails? Ponytail is a hairstyle in which the hair is tied at the back of head. यानी ponytail one kind of hairstyle है generally the girl is making and might all have seen also. Okay, so now let's start. Our topic is letter in names. Here the boy and the girl is standing with the names names. So the first boy name is Ramesh. The second boy name is Aftab. This girl name is Maria and this boy name is Santosh. So उनके जो spelling है उसमें letters है that we will count now. In Ramesh spelling, how many letters are there? Everyone see in your textbook and tell me how many. 6 letters. Ramesh. 6 letters in the name of Ramesh. Now in Aftab, how many letters are there? 5. AFTAB. In Maria, how many letters are there? MARIA. 5 letters. And in Santosh spellings, how many letters are there? Now count it. SANTOSH. 7 letters. Okay. So now our question is that ask your friend to write their name on a paper. आपको क्या करना है, आपको आपके फ्रेंड्स के नेम एक पेपर पे लिखने हैं. एंड दैट नेम्स व्हाट यू विल राइट, दैट इज़ योर डेटा. सी हियर आई हैव रिटन द नेम ऑफ माय फ्रेंड्स. ये जो नेम लिखे मैंने अपनी फ्रेंड्स के नेम लिखे हैं. ओके, और ये जो नेम है, द नेम इज़ रेहाना. माय फ्रेंड नेम इज़ रेहाना, अमिताभ, फातिमा एंड आयुषी. दैट इज़ द नेम ऑफ माय फ्रेंड्स. तो आपको ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं. आपके जितने भी फ्रेंड्स हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, यू राइट द नेम ऑन वन पेपर. जो आप ये नाम लिखोगे उससे क्या होगा, यू आर कलेक्टिंग द डेटा. ओके, तो ये मेरे डेटा है. ओके, अब फ्रॉम दिस डेटा वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस. हमने जो डेटा कलेक्ट किया है अपने फ्रेंड्स का नाम लिख के, उस पर से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो now our first question is that the number of names ending with the same letter. यहाँ पे कौन से नेम के एंड में सेम लेटर आता है? सो एंड में यानी लास्ट लेटर. तो यहाँ पे रेहाना में ए आता है, अमिताभ में एच आता है, फातिमा ए एंड आयुषी में आई. सो कौन से दो नेम हैं इसमें लास्ट में ए आता है? दैट आर द सेम, रेहाना एंड फातिमा. सो हियर वी हैव टू जस्ट राइट द नंबर ऑफ नेम, यानी नंबर ही लिखने हैं, नेम नहीं लिखने हैं. डैट मीन्स रेहाना में लास्ट में आता है और फातिमा में आता है. डैट मीन्स 2 नेम्स हैविंग एंडिंग सेम लेटर इन एंडिंग. सो ऑन द ब्लैंक यू हैव टू राइट द 2. ओके स्टूडेंट्स, you write in your textbook. Now our next one is that one letter with which no name start. आपके पास जो भी डेटा है, आपने जो भी अपने फ्रेंड्स के नेम लिखे, उसमें देखना है कि कौन सा लेटर से नेम स्टार्ट नहीं हो रहा है. राइट, तो देखो यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है. फर्स्ट आई विल टेल यू इन अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स आर देयर.
जो हमारे अल्फ़ाबेट है उसमें 26 लेटर है, तो हम क्या करेंगे 1 बाय 1 काउंट करेंगे। देखो ए है, उसके बाद आता है बी, बी पे से मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, सी पे से नहीं है, डी पे से भी नहीं है, सो आपको एनी वन लेटर हैज़ टू राइट, सो आई विल राइट हियर बी। बी पे से मेरा कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ अवर द थर्ड क्वेश्चन इज दैट द नंबर ऑफ नेम्स स्टार्टिंग विद द सेम लेटर। अब आपको यहाँ आपके पास जो भी नेम्स है, अब मेरे जो भी फ्रेंड्स के नेम है उसमें से सेम लेटर्स पे से कौन किसका नेम स्टार्ट हो रहा है। तो देखो रेहाना आर से स्टार्ट हो रहा है, अमिताभ ए से, फातिमा एफ से और आयुषी ए से। सो अमिताभ एंड आयुषी दोनों सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स 2 नेम ऐसे जो सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जस्ट नंबर ही लिखना है। ओके, सो हियर आई विल राइट द 2 नेम। तो अमिताभ एंड आयुषी दोनों का नेम ए से स्टार्ट हो रहा है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? हैव यू गॉट एन आइडिया व्हाट टू डू? दिस ऑब्जर्वेशन एज पर माई फ्रेंड। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको एक पेपर पे आपके फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि जो 5 हो 10 हो जितने भी फ्रेंड्स हो उसके नेम लिखो एंड दैट नेम इज़ कॉल योर डेटा। वो आपके डेटा होंगे और वो डेटा पे से आपको ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन में क्या करना है आपको समझ में आया? नंबर ऑफ नेम्स एंडिंग विद द सेम लेटर। आपको ऐसे नेम फाइंड करने हैं जिसके एंड के लेटर सेम हो, यानी लास्ट लेटर सेम हो। वो जस्ट नंबर लिखना है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वॉट एवर नंबर्स। देन सेकेंड क्वेश्चन इज 1 लेटर विथ विच नो नेम स्टार्ट। और आपने जितने भी नेम लिखे उसमें से देखना है कि अल्फ़ाबेट के 26 लेटर में से कौन सा लेटर ऐसा है जिसपे से किसी का भी नेम स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो 1 ही लेटर ये वाले ब्लैंक पे आपको लिखना है। ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ नेम स्टार्टिंग विद द सेम लेटर। अब आपको क्या करना है कि कौन से नेम से सेम लेटर से सबके नेम स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि अमिताभ और आयुषी दोनों स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे, वैसे आपको नेम्स काउंट करने हैं और जस्ट नंबर लिखने हैं। सपोज यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 लिखा, सपोज आपके नेम्स में 5 हो तो यू हैव टू राइट 5। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो दिस एक्सरसाइज you do by own. How to do it, that I explained you. Okay, so our now next topic is fruit seller. So do you like fruits? आपको fruit अच्छा लगता है खाना? Of course. So see here, many fruits are in the baskets. He is a fruit seller. The fruit seller has many fruits for you. Okay, look at them and find out what the different fruits are. आपको इसमें से different fruits को find out करना है, ठीक है? So now you open the page number 125. This is our page number 125. So count and write. Here the different fruits are given. We have to just count and write the number. So first fruit is apples. So how many apples are here? 4. So students, यहाँ पे आपको लिखना है 4. Okay. How many bananas here? Count it properly because one is little bit hidden. छुपा हुआ है. So how to bananas are 5. Okay. Now how many oranges are here? 3. So we have to write 3. Okay. The same way you have to write in your textbook. Now our next topic is hairstyle. Okay. So hairstyle. Mala is going to school. See, this girl name is Mala and she is going to school. वो school जा रही है. Her mother has combed her hair. उसकी मम्मी ने उसके बाल बनाए हैं, चोटी बनाई है. गर्ल्स की चोटी बनाती है ना उसकी मम्मी. Same way, her mother is also combing her hair. Okay. Mala has 2 ponytails. माला की 2 ponies है. Can you see in the picture? दिख रही ना पिक्चर में? Okay. So look at the children in your class. आपको आपके जो क्लास के बच्चे हैं उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है. All the children comb their hair in different ways. आपने देखा होगा कि हर एक बच्चे अलग अलग हेयर स्टाइल बनाते हैं. Some girl is making 1 pony, some girl is making 2 pony, some is making 1 plaits, some is making 2 plaits. Boy is also making different hairstyle. But just now you are not in the school, so how can you observe in the class? It's not possible. So what to do? You have to observe around your area, around your house. Okay, जो आपके घर के आसपास जो बच्चे हैं उसको देखना है कि कौन सी गर्ल ने एक पोनी बनाई है, like that.
So what is our table? Look and write down. See here different kind of hairstyle is given and here you have to write the number of children. तो आपको क्या देखना है आपके घर के आसपास, ये कौन सी गर्ल ने 1 पोनी बनाई है, कौन सी गर्ल ने 2 चोटी बनाई है एंड कौन से बॉयज़ की हेयर स्टाइल दिस काइंड ऑफ है. ओके, सो जस्ट नाउ आई एम फिलिंग दिस टेबल एज पर माई ऑब्जर्वेशन. मेरे घर के आसपास जो गर्ल और बॉय है उसको मैंने देख के आई एम फिलिंग दिस टेबल. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर I have observed that the 7 girl is making 1 pony. Okay, 2 plates. Only 1 girl is making the 2 plates. 2 चोटी बनाती है. And this kind of boy hairstyle, how many is making? I have seen that 10 boy is making this kind of hairstyle. अंडरस्टूड. दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशंस. आपको मैंने समझाया, वैसे आपको घर के आसपास देखना है कि कितनी गर्ल ऐसी है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिसने 1 छोटी बनाई है. ओके, नाउ कितनी गर्ल ऐसे है जिसने 1 पोनी बनाई है और कितनी गर्ल ऐसे है जिसने 2 छोटी बनाई है और कितने बॉय हैं जिसके हेयर स्टाइल लाइक दिस है, वो आपको नोट डाउन करके यहाँ पे फिल करना है. ओके, आप सो व्हाट यू डिड हियर यू आर मेकिंग द डेटा. यहाँ पे आपने क्या बनाया, डेटा बनाया. ओके, सो नाउ यू ओपन द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ द पेज नंबर 126. आफ्टर दिस डेटा यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. डेटा के बाद हमें जैसी ज़रूरत होती है हम उसको सॉल्व करेंगे. डेटा हमारे पास आ गया है एज पर रिक्वायरमेंट. नाउ वी फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द क्वेश्चन. सो अवर क्वेश्चन इज दैट find out and fill in the blanks. The number of children with 1 pony girl is less than the number of children with 2 plate girls. यानी कितने बच्चों जो पोनी गर्ल्स है वो मोर या लेस है 2 छोटी वाली गर्ल्स से. तो आपने अभी आगे देखा होगा कि कौन से नंबर ज़्यादा है. 1 पोनी वाले गर्ल्स के नंबर ज़्यादा है, वो 7 है, और 1 छोटी वाली 1 ही गर्ल है. तो आपको क्या करना है यहाँ पे, पोनी गर्ल्स आर मोर, तो मोर को टिक करना है एंड यू राइट द आंसर इन ब्लैंक ऑल्सो. सो व्हाट आंसर विल कम, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ 1 पोनी गर्ल इज मोर दैन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ 2 प्लेट्स गर्ल. यानी पोनी वाली गर्ल ज़्यादा है 2 प्लेट गर्ल से. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डैश चिल्ड्रन हैव दिस काइंड ऑफ ऐसा, यानी बॉयज़ की जो हेयर स्टाइल है वो कितने बच्चों की है. तो आपने यहाँ पे देखा होगा कितने बॉयज़ है ऐसे 10. That so you have to write here 10. Understood student how to do it? What I told you here, this table has to prepared by own observations. ये जो मैंने किया है वो मेरे ऑब्जर्वेशन से किया है. मेरे यहाँ घर के आसपास जो गर्ल और बॉय हैं उसको देख के बनाया है. आपको क्या करना है, आपको आपके घर के आसपास देखना है और आपको ये टेबल फिल करना है. और आपका ये जो टेबल के डेटा होंगे अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फिल दिस आंसर. ये आंसर आपके अलग हो सकते हैं. अगर आपके डेटा डिफरेंट हुए तो आंसर्स भी डिफरेंट ही होंगे. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो वट एवर स्टूडेंट्स आई टोट यू, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है, सो दैट यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स. आप कमेंट बॉक्स में लिख सकती हो. थैंक यू स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, ये वीडियो में मैंने आपको जो भी एक्सरसाइज समझाई है डैट यू हैव टू कंप्लीट इन योर टेक्स्ट बुक, वो आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, और आगे जो भी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं डैट ऑल्सो यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? थैंक यू.